प्रोटेस्ट के बारे में। कल जैसे आप जानते हैं कि 31 जुलाई था, कल जंतर मंतर पे सारे टीचर और स्टूडेंट, इंडिया के जितने भी फेमस टीचर हैं वो और स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट थे, वो सारे लोग वहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये सोचिए कि आखिर स्टूडेंट और टीचर क्यों प्रोटेस्ट में इनको बैठना पड़ा, आखिर वजह क्या थी, आखिर कोई गलती तो हुई होगी एसएससी से। तो देखिए एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि इसमें क्या दिक्कत आया था, इसमें ये दिक्कत आया था कि बच्चों को जो नियर बाई सेंटर होता था वहाँ पे उनको सेंटर नहीं दिया जाता था। अब समझिए यहाँ पे अब गाजियाबाद का लड़का है, उसको अब गोरखपुर के साइड में उसका सेंटर भेज दिया। अब ये सोचिए कि उस बच्चे को कोई काम कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, अब यहाँ से वहाँ तक उसको ट्रेवल करने के लिए समय चाहिए और पैसा चाहिए। अब ये वो बच्चे होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनके पास घर में खर्चा चलाने भर का नहीं होता है। वो अपना कुछ सोचते हैं कि मैं कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लूँ जिससे मेरे घर में कुछ पैसे आमदनी होने लगे और हमारे घर के लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। अब इनके साथ क्या होता है, पता चला वहाँ तक बच्चे पहुँच गए, पहुँचने के बाद पता चलता है कि ऐसे जगह सेंटर पड़ा है जहाँ पे स्कूल में लाइट सही से नहीं है, वहाँ पे अगर सिस्टम भी है तो उसका माउस कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे जो कंडक्ट कराने वाले एग्जामिनर हैं वो हैं रील्स बनाने वाले। कैसे रील्स बनाने वाले हैं, मतलब कम उम्र की लड़कियों से वहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जाम। उसके बाद अगर ये भी चलिए हो जा रहा है तो कभी पता चल रहा है कि इसका डेट ही चेंज कर दे रहे हैं, जाने के बाद वहाँ पे सिस्टम में इशू आ गया। ये सारे प्रॉब्लम देखते हुए जो टीचर थे, इंडिया के फेमस जो टीचर थे, वो और स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हम 31 जुलाई को प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये प्रोटेस्ट करने बैठते हैं अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये सोचिए ये वही टीचर हैं जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया, और वही बच्चे आज सिस्टम में होकर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सोचिए कितना दुख की बात है। सबसे पहले इस पर सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। जो टीचर की बात है या स्टूडेंट की बात है, सरकार बिल्कुल उसके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। अगर ये पहले सुन ली होती, उस पर अपना डिसीजन ले ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब ये बैठने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज हो गए। समझिए इंडिया में जब टीचर के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है तो अब क्या बच गया है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे कैसे तस्वीर यहाँ पे निकल के आए हैं। ये नीतू मैम है, आप जानते ही हैं, ये राकेश सर हैं, ये नीतू मैम है, ये राकेश सर हैं। जितने भी फेमस टीचर थे सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अब नीतू मैम को यहाँ पे महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया, टीचरों के ऊपर लाठियाँ गिराई गई। अब देखिए ये एक टीचर है, इनके हाथ पे डंडे लगने की वजह से इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सोचिए अब ये सरकार की मंशा क्या है कि यहाँ पे टीचरों के ऊपर ये हाल है तो और कौन बचने वाला है। अगर टीचर क्या चाहती है कि आप सोच रहे हैं कि अगर ये बच्चे बेरोजगार रहें तो ऐसे बच्चों का तो ज़िंदगी खराब हो ही रहा है, इसके साथ साथ आने वाले कुछ समय बाद आपका इंडिया का भी भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे एजुकेटेड नहीं रहेंगे, अगर सही से उनके पास इनकम नहीं रहेगी तो आने वाला फ्यूचर कौन, ये स्टूडेंट ही हैं, जो ये युवा है, यही आगे जाके अपने देश को चलाने वाले हैं। अगर इनका ही अगर कमज़ोर हो गया तो आगे देश का कैसे चलेगा, ये आप खुद डिसाइड करके और कमेंट में बताएं कि आखिर ये क्या सरकार सोच रही है कि वो स्टूडेंट के ऊपर वो लाठी चार्ज करा रही है, टीचर के ऊपर चार्ज करा रही है, या इंडिया के भविष्य के ऊपर लाठी चार्ज करा रही है। ये आपको सोच के बताना। ये देखिए कितना दुखद ये तस्वीर हम लोग के सामने आ रही है। आपने देखा होगा हर जगह ये वीडियो सारे वायरल हैं। यहाँ तक कि टीचरों का डिटेन किया गया और 4-4 घंटे तक बस में रखा गया, ऐसे जगह रखा गया जहाँ पानी टॉयलेट करने का भी सुविधा नहीं था। सोचिए इस तरीके से ये वही टीचर हैं जो उन्हें जो सिस्टम में उनको पढ़ा के और वहाँ तक भेजे हैं। खैर उनकी भी क्या गलती है, मैं उनका गलती नहीं कहूँ, क्योंकि जो सरकार कहेगी वही वो करते हैं। भाई वो भी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है अपना ड्यूटी करना, ठीक। मगर अभी सरकार की मंशा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप एग्ज़ाम नहीं कराओगे, एग्ज़ाम पे अगर सेंटर पे
बच्चे जा रहे हैं तो पता चला वहाँ का सिस्टम ख़राब है, एग्ज़ाम कभी उसका पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रहा है। तो आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आपकी मानसा क्या है? कब तक आप ऐसे करते रहोगे? आप देखिए इन तस्वीरों को, इसके कुछ वीडियो भी हमारे सामने आए हैं, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, इसकी साउंड हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं। क्या ये तस्वीरें आ रही हैं, देख के बहुत बुरा लग रहा है। अफसोस की बात है कि इंडिया में टीचर के ऊपर ऐसी लाठीचार्ज की जा रही है। देखिए इंडिया के जितने भी फेमस टीचर हैं, अभिनव सर हैं, राकेश सर हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ तक कि ये पुलिस वाले से राकेश सर अभिनव सर से बहस भी हो जाती है। तो ये देखिए, क्या सोचिए, इंडिया का जो भविष्य है वो आज सड़कों पे है। अब कौन बैठे हैं सिस्टम में, आप डिसाइड करें कि क्या आपको, आपके पास खुद जनता के पास इतना ताकत है, वो चाहे हर जैसे चाहे वैसे हर एक चीज़ कर सकती है। मगर आपने गलत चीज़ किया, देखिए आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे स्टूडेंट, टीचर्स, मतलब हर कोई परेशान हो चुका है। क्यों? कोई भी चीज़ सिस्टम से नहीं हो रहा है, कोई भी एक भी काम सिस्टम से नहीं किया जा रहा है। और इंडिया के जितने भी ये टीचर हैं, आज उनको क्या मजबूरी थी कि यहाँ इनको आके खड़ा होना पड़ा। तो आप डिसाइड करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये आज जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सरकार क्या सरकार की मानसा है, ये आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं।